ओके, तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि भाई बैड एस रवि कुमार ना ही क्रिटिक्स को खुश करने आई है और ना ही तुम्हें एज एन ऑडियंस कोई सिनेमा का स्वाद चखाने आई है। इस फिल्म का सोल ऑब्जेक्टिव है कि इसको देखने वाले जितना पॉसिबल हो सके उतना मजा उठा सकें फ्रॉम वॉचिंग समथिंग जो कि एब्सोल्युटली चूतियापा है। ब्रेन रॉट, जिसको अगर हम ट्रेडिशनल टर्म्स में डिफाइन करें तो कहलाता है डिटोरिएशन इंसान के इंटेलेक्चुअल स्टेट का फ्रॉम कंज्यूमिंग सम वर्चुअल कंटेंट जो कि बहुत ही अनचैलेंजिंग होता है। और इस टर्म को एसोसिएट किया गया है ऐसी मूवीज के साथ विच आर टोटली स्टूपिड, लेकिन उनका इंटेंशन है आपको एंटरटेन करना विदाउट लुकिंग इनटू एनी लॉजिक, स्टोरी या फिर एनीथिंग। जब बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर मैंने देखा तो जो इमीडिएट थॉट मेरे दिमाग में था कि दिस इज गोइंग टू बी अ पीक ब्रेन रॉट एक्सपीरियंस। और ये फिल्म इन चीजों को लेके ऑलरेडी ओपन थी कि हाँ भाई, हम बकचोदी कर रहे हैं, हम खुद को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो तुमको भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो हमें इस कंक्लूजन पे लाता है कि हम इस फिल्म को निटपिक या एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज बार ऑलरेडी इतना लो सेट है कि हम एक ऐसे केस सिनेरियो पे आते हैं कि हमको ये देखना है कि भाई ज्यादा बुरा क्या है और कम बुरा क्या है, टू द पॉइंट दैट इट बिकम्स सो बैड कि यू स्टॉप केयरिंग कि भाई अब भाड़ में जाए सब कुछ, जो बकचोदी चल रही है मैं देखूंगा और उसके मजे उठाऊंगा, लीडिंग टू अ सरप्राइजिंगली गुड एक्सपीरियंस। और अगर एक पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछो तो बैड एस रवि कुमार मेरे लिए एक बहुत ही फ्लक्चुएटिंग एक्सपीरियंस था, जहां मोस्टली इट वाज गोइंग स्ट्रेट कि भाई मैं एक मूवी देख रहा हूं जिसमें रैंडम इवेंट्स हो रहे हैं, डायलॉग बाजी एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स। वहीं बीच बीच में दिस फिल्म हिट्स द हाई, जहां पे मुझे एहसास हो रहा है कि इट इज गोइंग क्लोजर टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस फिल्म। जो ह्यूमर चल रहा है, जो लॉजिकलेस सीन्स चल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई वाज लाइक अगर ये हाई थ्रू आउट द फिल्म ना सही लेकिन अगर मेजॉरिटी फिल्म में होता तो शायद बात कुछ और ही होती। और मेरे अंदर ये एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करने के पीछे दो बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आउटपुट मैं इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये थी कि भाई ये एक लेज़ली नेल्सन स्टाइल स्पूफ पैरोडी फिल्म होगी जिसमें टोटल बकचोदी होती है, कुछ भी हो रहा है, स्टोरी से कोई मतलब है नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी बनी फिल्म्स को पैरोडी कर रही हैं, और एक बड़ा ही स्टूपिड और एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर होता है उसमें जो कि आपको ऐसा ऑफ गार्ड कैच करेगा जिसमें आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे। एंड सेकंड रीजन है कि हिमेश रेशमिया ऑलरेडी डिड दिस बिफोर इन हिज फिल्म खिलाड़ी 786 स्टारिंग अक्षय कुमार, which in my opinion is the closest to a Leslie Nielsen style parody film in Bollywood. And since हिमेश रेशमिया ने ही वो फिल्म लिखी थी, उसकी स्टोरी लिखी थी, तो it made me wonder कि भाई हिमेश रेशमिया is really good with this kind of humor. और वो सेम प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं बैड एस रवि कुमार से एक्सपेक्ट कर रहा था। सैडली वो पोटेंशियल इस फिल्म में यूटिलाइज नहीं हो पाया। Instead it is actually a recreation of the 80s type मसाला फिल्म्स जिसमें लोग नॉर्मल बातों को भी जोर जोर से कह रहे हैं, भर भर के हर पल पे भारी डायलॉग बाजी, गानों का अंबार एटसेट्रा। और जो पैरोडी एस्पेक्ट है इस फिल्म का दैट इज परसेप्टिव कि अगर तुम पैरोडी देख सकते हो इस फिल्म में कहीं पर भी तो ठीक है, लेकिन ये फिल्म उस चीज को इम्प्लाई नहीं कर रही है डायरेक्टली ऑन योर फेस। एंड जिस पैरोडी की मैं बात कर रहा हूँ उसको समझने के लिए एक बार तुम सुपर हीरो मूवी देखो जो कि पैरोडी है टोबे मैगवायर की ही स्पाइडरमैन फिल्म की, एंड यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि अगर बैड एस रवि कुमार भी उसी सेम रूट पे जाता तो क्या बात होती। इनफैक्ट जो रॉबरी सीन आता है इस फिल्म में जहाँ पे रवि कुमार उसी फ्लोर के कलर के सेम कपड़े पहनता है और रेन के उसमें कामोफ्लाज करता है, दैट एक्चुअली फेल्ट क्लोजेस्ट टू दी अनप्रेडिक्टेबल पैरोडी कॉमेडी जो कि मैं इस फिल्म में देखना चाह रहा था। एंड आई विश कि ये थ्रू आउट द फिल्म होता, जो सीरियस मोमेंट्स थे वो सीरियस ना होके किसी कॉमेडिक टच से इंटरप्ट होते, जहां रवि कुमार इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बैड एस एक कैरेक्टर होता जो कि बैड एस बनने का ट्राई कर रहा है, बट इस बैड एसरी लीड्स टू सम एपिक फेल्स जो कि थिएटर में ठहाके जनरेट करते। अगेन हिमेश रेशमिया ने ये चीज खिलाड़ी 786 में करी हुई है। बैड एस रवि कुमार हैड द पोटेंशियल टू टेक इट अप अ नॉच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से अगर तुम सिर्फ एक ब्रेन रॉट एक्सपेक्ट करके भी इस फिल्म को देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें ठंडी पड़ेंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट द ओवरडोज ऑफ सॉन्ग्स। सेकंड हाफ में जो तंदूरी डेज वाला सीक्वेंस आता है उसमें कॉन्जिक्यूटिवली 4 या 5 सॉन्ग्स आते हैं, जिसको देखते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी बारात में आ गया हूँ जहाँ पे डीजे एक के बाद एक सॉन्ग्स को प्ले कर रहा है। क्लाइमैक्स अगेन इज द पार्ट जहाँ मुझे मजा आने लगी, स्पेशली विद दैट ताजमहल सॉन्ग। हिमेश रेशमिया इज एक्चुअली द एंकर ऑफ द फिल्म एंड ही कैरीज इट रियली वेल। ढेर सारे सॉन्ग्स का इकलौता प्लस ये है कि ऑल द सॉन्ग्स आर एक्चुअली रियली गुड एंड इट वाज ग्रेट टू एक्सपीरियंस दैट हिमेश रेशमिया म्यूजिक मैजिक ऑन द बिग स्क्रीन। एंड फिल्म अपने लॉजिक ऑप्शनल वाले पॉइंट को लेके आमादा रहती है एंड तक। इनफैक्ट इस फिल्म में स्टोरी और उसके डिटेल्स को लेके जो इंपॉर्टेंस है वो उतनी ही है कि अगर तुमको फिल्म के दौरान मूतने का मन करे तो तुम इंटरवल या एंडिंग का वेट मत करो, बल्कि फिल्म के बीच में ही मूतने चले जाओ, कुछ बहुत ही खास मिस नहीं होगा। ओवरऑल बैड एस रवि कुमार इज अ ब्रेन रॉट दैट डज नॉट ब्रेन रॉट्स एनफ। जैसा मैंने कहा फिल्म का फन अनइंटेंशनल है, मतलब कि अगर तुम उस फन को कैच कर पाओगे तो ठीक है, वरना तुम फिल्म के एंड होने का वेट करोगे तो अपने अंदर के उस बकचोद
दोस्त को जगा के जाना और साथ ही साथ 3-4 बकचोद दोस्तों को और लेके जाना, बिकॉज ऑनेस्टली जो मजा है वो इस फिल्म में नहीं है, और वो जो मजाक तुम उड़ाओगे इस फिल्म का अपने दोस्तों के साथ उस थिएटर में बैठ के, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये सेम चीज करी थी सेकंड हाफ में थ्रू आउट, एंड इट एडेड मोर टू आवर एक्सपीरियंस एंड द फन। बाकी थिएटर जाने की अगर बात करूं तो भाई सस्ते से सस्ता टिकट देखना, कोई बहुत ही महंगे टिकट देखने की जरूरत नहीं है, और अगर अकेले हो तो इंटरस्टेलर देखने पहुंच जाना। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स बैडएस रवि कुमार पे, और मैं काफी टाइट शेड्यूल पे चल रहा हूँ। मेरे पास आज का ही दिन है, बिकॉज कल से अगले 5 दिनों तक आई विल बी अनअवेलेबल इन दिस सिटी, तो वीडियोस भी नहीं आ पाएंगी। तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ अपने व्यूअर्स को। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि भाई बैडएस देखने जाओ या इंटरस्टेलर देखने जाओ, और देखो मैंने क्या चुना। बाकी अगर तुम देख चुके हो तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।